गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस एपिसोड में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने एक हेल्थ सीरीज को कंडक्ट किया है जिसमें हम हर एक एपिसोड में नई हेल्थ डिजीज के ऊपर बात करते हैं। एंड प्रीवियस सेशन में हमने जो है वो किडनी प्रॉब्लम्स के ऊपर बात की थी। तो आज का जो हमारा एपिसोड है वो हमारी बॉडी के एक बहुत ही मेजर ऑर्गन के ऊपर है। अगर मैं उस ऑर्गन की बात करूं तो अगर आज वो ऑर्गन हेल्दी नहीं है तो कहीं ना कहीं हमारी पूरी की पूरी बॉडी जो है उसके ऊपर उसका इफेक्ट पड़ता है एंड पूरी की पूरी बॉडी जो है वो हमारी शट डाउन हो सकती है अगर आज हमारा ये ऑर्गन जो है वो हेल्दी नहीं है। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ हमारे हार्ट की। जी हाँ, अगर आज ह्यूमन बॉडी की बात की जाए यानी कि मानव शरीर की बात की जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हार्ट से इम्पोर्टेंट ऑर्गन आज हमारी बॉडी के लिए कोई भी नहीं है। आज अगर हमारे हार्ट की वर्किंग बिल्कुल ओके है, वो अच्छे से वर्क कर रहा है, उसकी पंपिंग सही से हो रही है, तो कहीं ना कहीं आप एक हेल्दी लाइफ लीड कर सकते हैं। एल्स अगर आज हमारे हार्ट में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है तो ये पूरी की पूरी बॉडी को शट डाउन करने की जो क्षमता है वो रखता है। तो आज के इस एपिसोड में मैं आप लोगों को यही बताने वाली हूँ कि हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है वो कौन कौन सी हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जिनका हमें थ्रू आउट ध्यान रखने की ज़रूरत है और किन किन टिप्स को फॉलो करने की ज़रूरत है। आज मैं आपको इस एपिसोड में अलग अलग तरह की हार्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ, जिसके माध्यम से आप अपने इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करके अपनी इन सभी प्रॉब्लम्स को जो है वो ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले छोटा सा हार्ट के ऊपर ही इंट्रोडक्शन दूंगी। दोस्तों, हार्ट इटसेल्फ एक अपने आप में ही सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी इस ह्यूमन बॉडी के लिए। सो दोस्तों, बात करें हार्ट की एनाटॉमी की, तो एनाटॉमी में हमारे पास हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं जिसमें 2 आर्टरियम्स एंड 2 वेंट्रिकल्स, यानी कि एक राइट आर्टरियम, एक लेफ्ट आर्टरियम, एक लेफ्ट वेंट्रिकल, एक राइट वेंट्रिकल। दोस्तों, इनका काम होता है ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन, यानी कि आपका जो साफ ऑक्सीजन होता है उसको इनहेल करना यानी अंदर की तरफ लेना, एंड जो भी हमारा डीऑक्सीजनेटेड है मींस जो दूषित ऑक्सीजन है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, उसको हमारी बॉडी से जो है वो रिमूव करना। एंड वहीं जो हमारे वेंट्रिकल्स है उसका काम होता है जो भी आपकी ब्लड फिल्टर होके आती है थ्रू किडनीज, वो साफ ब्लड को जो है वो अपनी पूरी बॉडी तक पहुंचाना, एंड जो हमारा मतलब टॉक्सिक ब्लड जो है वो बच जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो उसको हमारी बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। तो ये है हमारी हार्ट की एनाटॉमी एंड उसकी वर्किंग। सो नाउ अब मैं आपको बताती हूँ कि हार्ट को हेल्दी रखने के लिए क्या क्या चीज़ें जो है वो ज़रूरी है। दोस्तों, कभी भी ओवर द नाइट किसी को हार्ट प्रॉब्लम्स डायरेक्टली नहीं होती। इसकी शुरुआत होती है आपके हाई बीपी से या फिर आपके कोलेस्ट्रॉल से, एंड ये सब चीज़ें शुरू होती हैं हमारे डेली बेसिस के लाइफस्टाइल से एंड हमारी डाइटरी हैबिट से। सो जितना अच्छा आप लोग डाइट लेंगे, जितना अच्छा आप फूड कंज्यूम करेंगे, जितना ज़्यादा आप न्यूट्रिशन को कंज्यूम करेंगे, सप्लीमेंटेशन को ऐड करेंगे, उतना बेहतरीन जो है वो आपका डे टू डे लाइफ चलेगा। क्योंकि अगर हम आज के डे आउट को फोकस करें, कहीं ना कहीं हम सब की जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ही ज़्यादा एडल्ट्रेटेड है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जिसमें हम अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं शायद हम अपने वर्कलोड में इतने ज़्यादा बिजी हैं कि हम अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, या फिर जो थोड़ा बहुत टाइम होता है वो हम अपनी फैमिली को डिवोट करना चाहते हैं, या फिर हमारे घर के जो हाउस होल्ड कोर्स होते हैं हम उसको करने के लिए निकाल देते हैं। इन सब के बीच हम अपनी लाइफ को तो है कहीं ना कहीं बिल्कुल ही साइड में रख देते हैं। और ये जो आज हार्ट प्रॉब्लम्स इतनी डेवलप हो रही हैं वो कहीं ना कहीं इसी की जो है वो हमें देन है। तो ऐसे में अपने लिए टाइम निकालना, अपने ऊपर एफर्ट करना कहीं ना कहीं आपके हार्ट को हेल्दी रखने के लिए एक बहुत ही फर्स्ट स्टेप है, जो कि आज के समय में हर एक व्यक्ति को जो है लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आज आप रीसेंट केसेस को भी कंसीडर करेंगे तो कहीं ना कहीं आज न्यूज़ में बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पर बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को, इनफैक्ट हर एक एज कैटेगरी के लोगों को कार्डियक अरेस्ट की प्रॉब्लम्स आ रही हैं या फिर सडन स्ट्रोक्स आ रहे हैं। एंड वो ऐसी कंडीशन हो जाती है जहां हम कहीं पे भी खुद को रिकवरी का जो है वो बिल्कुल भी चांस नहीं देते, हम सडनली कोलैप्स कर जाते हैं। सो कहीं ना कहीं अगर आज ये सारे केसेस हम बच्चों में देख रहे हैं तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से सेफ नहीं है।
तो आज इस वीडियो के माध्यम से, आज इस सेशन के माध्यम से आपको ये चीज़ बहुत अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि हार्ट की प्रॉब्लम्स किस तरह की होती हैं, कौन कौन सी तरह की होती हैं, इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और आप अपने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए एल्टॉस से कौन कौन से सप्लीमेंट्स हैं उसको लेकर अपनी हार्ट की जो हेल्थ है उसको बेटर करने में जो है वो एफर्ट्स डाल सकते हैं। तो आइए बात करते हैं ऐसे ही हार्ट की कुछ कंडीशंस की। दोस्तों, परहैप्स हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जिसकी जो कंडीशंस है सबसे ज़्यादा कही गई हैं। आज कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा अगर हमारे किसी ऑर्गन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी को लगती हैं तो परहैप्स वो हार्ट ही एक ऐसा ऑर्गन है जिसकी प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है। तो ऐसे में आज मैं आपको कुछ एक प्रॉब्लम्स अच्छे से समझाऊंगी एंड उम्मीद करती हूँ आप इसको बहुत सीरियसली सुनेंगे, बिकॉज आज इन प्रॉब्लम्स के माध्यम से आप इसको समझकर अपने आने वाले कल को जो है वो बेटर कर सकते हैं। सबसे पहले जो प्रॉब्लम आती है दैट इज कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें यानी कि आपकी जो आर्टरीज होती हैं जिनके माध्यम से आपका ब्लड फ्लो करता है, उनके आसपास जो है वो प्लेक बिल्डअप जो है वो हो जाता है। प्लेक यानी कि जो भी आपकी टॉक्सिसिटी है या गंदगी होती है ब्लड में, वो उसके आसपास जो है वो जमनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपके ब्लड को निकलने का, उसको फ्लो करने का जो है वो रास्ता नहीं मिलता। बहुत ही ज़्यादा उसका जो मतलब एरिया है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये हमारी जो ब्लॉकेज है वो आ जाती है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम एथेरोस्क्लेरोसिस। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर आपकी ब्लड जो है वो क्लियर आउट होगी, क्लीन होगी, तभी वो पूरी बॉडी में जब सर्कुलेट करेगी तो आपको क्लीन ब्लड जो है वो मिलेगा और किसी प्रकार की जो टॉक्सिसिटी है वो आपके किसी भी ऑर्गन में जो है वो नहीं आएगी। दूसरी अगर हार्ट कंडीशन की बात की जाए तो दैट इज हार्ट अटैक। हार्ट अटैक हम सबके लिए बहुत ही कॉमन एक वर्ड है और बहुत ही कॉमन एक हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है जो कि शायद हमने सबसे ज़्यादा सुनी होगी जब भी हार्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम्स की बात होती है। हार्ट अटैक में क्या होता है कि आपकी जो ब्लड सप्लाई है, ऑक्सीजन सप्लाई है, वो काफ़ी लंबे समय तक के लिए बंद हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी जो हार्ट की मसल्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं या फिर मैं कहूँ कम्प्लीटली डेड हो जाती हैं। तो जब आपके हार्ट तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचता, उस तक न्यूट्रिशन नहीं पहुंचता, तो उस टाइम पे आपकी जो हार्ट की मसल्स है वो कम्प्लीटली वर्क करना बंद कर जाती हैं, जिसका जो आपको आउटपुट मिलता है वो आता है आपको हार्ट अटैक। एंड बहुत से लोग हैं जो आज के टाइम पर साइलेंट हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि वो रात को जब सोते हैं तो उनको सुबह ये नहीं होता कि वो उठ रहे हैं। आज के टाइम पे जो साइलेंट हार्ट अटैक्स हैं वो शायद सबसे ज़्यादा कॉमन हो चुके हैं। देन थर्ड वन इज हार्ट फेलियर। दोस्तों, अगर आज वर्ल्ड वाइड लेवल पे बात की जाए लोगों की डेथ्स की, मीन्स सबसे ज़्यादा अगर कोई एक प्रॉब्लम है जो इसको कंट्रीब्यूट कर रही है दैट इज हार्ट फेलियर। एंड हार्ट फेलियर होने का भी सिमिलर यही रीज़न है कि आपकी आर्टरीज में ब्लॉकेज आ जाती है, आपके वेन्स में ब्लॉकेज आ जाती है, जिसकी वजह से आपके हार्ट तक जो ऑक्सीजन है या फिर ब्लड है वो नहीं पहुंचता। एंड उसका आउटपुट यही होता है कि आपके हार्ट को जब ऑक्सीजन नहीं मिलती तो आपके हार्ट के सेल्स, आपके हार्ट के मसल्स जो है वो डेड होना शुरू हो जाते हैं एंड सडनली आपका जो हार्ट है वो कोलैप्स हो जाता है एंड उस कंडीशन को हम बोलते हैं हार्ट फेलियर। फोर्थ कंडीशन की मैं अगर बात करूं तो इसको हम बोलते हैं अरिथमियासिस। अरिथमियासिस का मतलब होता है आपकी इरेगुलर हार्ट बीट, यानी कि एक समय होता है जब आपकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है एंड ऑन द अदर हैंड एक टाइम आता है जब आपकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। तो जब आपकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं टैकीकार्डिया। एंड जब आपकी हार्ट बीट काफ़ी स्लो वर्क करना शुरू करती है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया। फिफ्थ वन है हमारा हार्ट वॉल्व डिजीज। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जब हमने एनाटॉमी की बात करी थी कि हार्ट के 4 वॉल्व्स होते हैं, चैम्बर्स जिसको बोलते हैं, तो आपकी किसी एक वॉल्व के अंदर डिफेक्ट आ जाना, यानी कि उसकी जो वर्किंग है वो प्रॉपरली ना हो पाना, या फिर इतना ज़्यादा डिफेक्ट आ जाता है कि वो वॉल्व जो है वो काम करना बंद कर देता है एंड उसका सीधा जो ट्रीटमेंट यही होता है कि आपको जो वॉल्व है वो कम्प्लीटली नया ही डलवाना पड़ता है, रिप्लेसमेंट होती है। तो ये कंडीशन को हम बोलते हैं हार्ट वॉल्व डिजीज। इट मीन्स आपके चारों में से किसी एक वॉल्व की जो फंक्शनिंग है वो कम्प्लीटली बंद हो जाती है या फिर उनके जो वॉल्व्स हैं वो अफेक्ट हो जाते हैं।
सिक्स्थ कंडीशन की बात करूं तो वो होती है हमारी कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज। कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज होती है दोस्तों, ये बच्चों में पाई जाती है। इसमें क्या होता है, जब भी आपके बच्चे का बर्थ होता है तो आपका जो हार्ट का स्ट्रक्चर है उसके अंदर डिफेक्ट होता है। हम सबको पता है हमारा जो हार्ट है वो बहुत ही छोटा सा ऑर्गन है। आप इस तरह से अपनी फिस्ट, अपनी मुट्ठी बंद करते हैं तो इतना ही आपका हार्ट होता है। तो ये जो उसकी स्ट्रक्चर होती है यानी कि उसकी बनावट होती है, तो कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज उसकी बनावट का, उसकी स्ट्रक्चर का ही एक डिफेक्ट है जो कि बच्चे के जन्म के समय ही उसको जो है वो हो जाता है। सेवेंथ डिजीज की मैं बात करूं तो इसको हम बोलते हैं कार्डियोमायोपैथी। कार्डियोमायोपैथी दोस्तों हमारी जो हार्ट की मसल्स है, हमारी हार्ट की मांसपेशियां हैं, उससे संबंधित समस्या होती है। ये समस्या ऐसी होती है जिसमें हमारी जो हार्ट की मसल्स है वो इतनी ज़्यादा स्टिफ हो जाती हैं कि ये हमारी बॉडी की जो हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी है, जैसे कि हार्ट जो पंप करता है, ये मसल्स उसको सपोर्ट करती हैं। तो मसल्स इतनी स्टिफ हो जाती हैं कि हमारी जो हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी है कहीं ना कहीं उसको अफेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से हमारा जो हार्ट है वो सही से ब्लड पंप नहीं कर पाता। और हम सबको पता है हार्ट का सबसे मेजर फंक्शन है ब्लड को पंप करके हमारी बॉडी के हर एक ऑर्गन तक पहुंचाना, और इसी ब्लड के माध्यम से आपको जितना भी ऑक्सीजन आप अपनी नोजल कैविटी से लेते हैं, आप सांस लेते हो, वो सारा जो आपका ऑक्सीजन है वो इसी ब्लड के माध्यम से जो है वो हमारे हर एक ऑर्गन तक पहुंचता है। और आज अगर कोई भी ऑर्गन तक हमारे ऑक्सीजन नहीं पहुंचता तो उस ऑर्गन के जो सेल्स हैं, फिर टिश्यूज हैं, फिर पूरा का पूरा ऑर्गन है वो डैमेज होना शुरू हो जाता है। इसी के साथ साथ आपका जो हार्ट है, आपका जो ब्लड है, वो ऑक्सीजन के साथ साथ आपको न्यूट्रिशन भी देता है, पोषण भी देता है। जो भी चीज़ें आप खाते हैं, चाहे आप फूड की फॉर्म में है, चाहे वो सप्लीमेंट की फॉर्म में है, वो सारा का सारा जाकर आपकी ब्लड स्ट्रीम में अब्जॉर्ब होता है, आपका ब्लड उसको अब्जॉर्ब करता है। और जैसे जैसे ब्लड फ्लो करता है वैसे वैसे हर एक बॉडी ऑर्गन को आपका न्यूट्रिशन भी मिलता है। तो कहीं ना कहीं आज हार्ट का सही होना, उसकी वर्किंग सही होना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यही एक माध्यम है, यही एक जरिया है जिसके माध्यम से आपको ऑक्सीजन भी मिलता है, आपको न्यूट्रिशन भी मिलता है। सो इसलिए फोकस करिए अपने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए। सो दोस्तों ये थी हमने हार्ट की कुछ कंडीशंस की बात करी, जिसमें हमने 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपकी जो हार्ट प्रॉब्लम्स है उसको डिस्कस किया। ये कुछ बहुत ही कॉमन डिजीज़ हैं। इसके अलावा अगर मैं वास्ट में जाऊँ तो हार्ट की न जाने कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, राइट। सो इन मेजर प्रॉब्लम्स को आपने अच्छे से समझ के इसकी वर्किंग के ऊपर फोकस करना है। एंड आई होप इन सब से आपने एक चीज़ कैच की होगी कि हमें अपनी जो ब्लड है उसको प्यूरिफाई रखना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी भी ब्लॉकेज आ रही है वो डायरेक्टली आपकी आर्टरीज, आपकी वेन्स में प्लेक बिल्डअप की वजह से ही आ रही है। सो चलते हैं हम हमारे ट्रीटमेंट की तरफ कि ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं एल्टॉस के, ऐसे कौन से सप्लीमेंट्स हैं जिनको यूज़ करके हम अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं, अपने हार्ट को स्वस्थ रख सकते हैं। सो सबसे पहला जो प्रोडक्ट यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमारे हार्ट को सपोर्ट करता है दैट इज़ योर कार्डियोफ्लेक्स कैप्सूल। दोस्तों कार्डियोफ्लेक्स में हमारा फ्लेक्स सीड ऑयल है वो शामिल है, एंड ये सबसे अच्छा सोर्स है ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड का। और अगर आज आपके हार्ट की बात की जाए तो आपके हार्ट के लिए सबसे ज़्यादा ये 2 फैटी एसिड्स रिक्वायरमेंट है, यानी कि ओमेगा 3 फैटी एसिड एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड। जो दूसरा प्रोडक्ट है यहाँ पर, दूसरा सप्लीमेंट है दैट इज़ हृदय केयर सिरप। नाम से ही क्लियर है, हृदय की देखभाल करने वाला। इसमें 11 तरह की आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का कॉम्बिनेशन है, संयोजन है, जो कि आपके हार्ट की वर्किंग के ऊपर फोकस करता है, आपके ब्लड प्रेशर को कम करता है, आपके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, आपके ट्राइग्लिसराइड जो बढ़ जाते हैं उनको कम करने में मदद करता है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके हार्ट की हेल्दी फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। थर्ड वन इज आपका हल्दी केसर ड्रॉप्स। इसमें हल्दी, केसर एंड कुरक्यूमिन है, जो कि आपके हार्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। एंड दोस्तों यहाँ पर आप हल्दी केसर ड्रॉप्स के सब्सटीट्यूट में कुरकुम प्लस भी ले सकते हैं, जिसके हार्ट में थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आई वुड सजेस्ट आपको कुरकुम प्लस जो है वो लेना चाहिए। इसमें कुरक्यूमिन एंड ब्लैक पेपर जो है वो ऐड किया गया है। देन उसके बाद आता है हमारा तुलसी पाउडर। ये भी 5 प्रकार की तुलसी का संयोजन है। सो अब मैं आपको बताती हूँ इसका डोजेज।
फ्लेक्स ऑयल कैप्सूल, सुबह शाम एक कैप्सूल खाना खाने के बाद इसका सेवन करना है। हृदय केयर सिरप 2-2 चम्मच सुबह शाम खाना खाने के बाद इसका सेवन करना है। हल्दी केसर ड्रॉप्स अगर आप ले रहे हो तो 5 to 10 ड्रॉप्स आप 2 बार ले सकते हैं दिन में हल्के गुनगुने पानी में। और अगर आप कुरक्यूमिन ले रहे हैं तो एक कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। देन तुलसी पाउडर 5 ड्रॉप्स दिन में 2 बार किसी भी समय, आप चाहे ल्यूकवार्म वाटर में ले लो चाहे आप नॉर्मल वाटर में ले लो, इट इज़ एंटायरली योर चॉइस। तो ये है इसका ट्रीटमेंट जिसमें हमने जो प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं, दैट इज फ्लेक्स ऑयल कैप्सूल, हृदय केयर सिरप, आपका हल्दी केसर ड्रॉप्स या फिर कुरक्यूमिन एंड साथ में आपका तुलसी पाउडर। सो दोस्तों आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि इस ट्रीटमेंट के साथ साथ हमें कौन सी चीज़ें हैं जो उसका ध्यान रखना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना हेल्दी वेट मेंटेन करना चाहिए। कोशिश करें जो है आप हर रोज़ अपना जो वेट है उसको मॉनिटर करें, अपना वेट बढ़ने ना दें, क्योंकि अगर आज आपका कोई भी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है एंड आपका वेट बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए खतरे की घंटी है। सो मेक श्योर अपना हेल्दी वेट मेंटेन करके रखें। दूसरा, रेगुलर एक्सरसाइज करें। हार्ट पेशेंट्स के लिए सबसे बेस्ट होती है वॉक, एंड अर्ली मॉर्निंग वॉक आप लोगों को मस्ट है। सो मेक श्योर उठकर आप एटलीस्ट 45 मिनट सुबह एंड 30 मिनट्स जो है वो आप इवनिंग का वॉक ज़रूर करें। थर्ड वन इज मैनेज स्ट्रेस। हार्ट पेशेंट्स को खास तौर पर कहा जाता है कि जितना कम स्ट्रेस लेंगे उतना आप अपने हार्ट का जो है वो केयर कर सकते हैं। सो कोशिश करें अपने माइंड को डाइवर्ट रखें। अगर आपको किसी भी प्रकार का स्ट्रेस है तो अपने माइंड को डाइवर्ट करके उन सभी चीज़ों में लगाएं जो चीज़ें आपको करने में बेहतरीन लगती हैं। आप अपनी फैमिली के साथ टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपकी कोई फेवरेट प्ले टाइम एक्टिविटी है, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, आप उसको कर सकते हैं। आप वॉक पे जा सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स से इंटरेक्ट कर सकते हैं। मेक श्योर ये सभी स्ट्रेस को दूर करने के लिए कुछ आइडियाज़ हैं, तो आपको जो भी अच्छा लगता है आप करिए, बट अपने आप को स्ट्रेस से थोड़ा सा दूर रखिए। एंड लास्ट वन इज रेगुलर चेकअप्स। दोस्तों अगर आपको किसी भी तरह का हार्ट प्रॉब्लम है, इनफैक्ट आपका बीपी ही है, आपका कोलेस्ट्रॉल ही है, या फिर इनमें से कोई भी आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो अपना रेगुलर चेकअप जो है वो करवाते रहें, क्योंकि ये एक ऐसी ऑर्गन है, इससे रिलेटेड ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमारे लिए आने वाले समय में बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती हैं। सो मेक श्योर अगर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, इनफैक्ट अगर हाई बीपी या लो बीपी है, तो भी अपना जो रेगुलर चेकअप है वो करते रहें। सो अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं और हमारा ट्रीटमेंट लेते हैं तो डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। सो दोस्तों ये था हमारा आज का एपिसोड जिसमें हमने बात की हमारे हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स की, हमारे हार्ट की। उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय दोस्त।